Happy New Year. Praise the Lord, church. परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ भजन संहिता 126 में कि the Lord has done great things for us and we are filled with joy. परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हमारे हृदय जो है वो आनंद से भरा हुआ है। मेरे प्रिय, पिछले पूरे साल परमेश्वर की वफादारी, उसकी ईमानदारी हमारे ऊपर बनी रही, उसकी रहनुमाई, उसकी हिफाजत हमारे जीवन में रहने पाई और उसने हमको ये नया साल दिखाया। He has done great things for us and we are filled with joy. उसने हमारे लिए बड़े कामों को किया है और हम आनंदित हैं, हम मगन हैं, हमारा हृदय उत्साहित है और हम आराधना करें और हम स्तुति करें और हम प्रशंसा करें। मेरे प्रिय, क्या खूबसूरत बात है कि हम नए साल को परमेश्वर की आराधना के साथ में हम शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और इस इबादत को हम यीशु के हाथ में सौंपेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आप महान 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 परमेश्वर हैं, सामर्थी परमेश्वर हैं, अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर। प्रभु, हम जितना भी आपको धन्यवाद दें वो कम है पिता परमेश्वर। अगर हमारे पास में 1000 जुबानें भी होती, प्रभु दाऊद के समान हम कहते हैं, अगर हमारे पास में 1000 जुबानें भी होती तो भी प्रभु हम आपका पूरी तरीके से धन्यवाद नहीं दे पाते। आप महान है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिछले पूरे साल के लिए खुदावन, जबकि आप वफादार रहे, आप ईमानदार है, आपने हमारी हर एक आवश्यकता को आपने पूरा किया। पूरे समय पिता परमेश्वर आप हमारी रहनुमाई करते रहे, आपने हमारी हिफाजत की और आपने हमको यहाँ तक के पहुंचा। हमारी एक एक आवश्यकता को आपने अपने आसमानी भंडार से पूरा किया। हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद इस नए साल के लिए जिसमें कि आपने हमको एक बार फिर से मौका दिया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते और हम चाहते प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में और हमारे कलीसिया में और हमारे देश में पाई जाए और संसार में पाई जाए। और प्रभु आपकी आत्मा हमारे अगुवाई करने पाए और हमको आगे की ओर लेके चलने पाए। इस आने वाले पूरे साल के लिए
हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते, अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंप देते, अपनी कलीसिया को आपके हाथों में सौंप देते, अपने देश के संसार को हम आपके हाथ में सौंप देते। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता आपकी अगुवाई हमारे जीवनों में रहने पाए और आपकी इच्छा के मुताबिक हम आगे की ओर बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु इस पूरी इबादत को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते खुदा सहायता करें हमारी प्रार्थना में, आराधना में, वचन में, गवाही में, जो कुछ भी हम करते सब आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए और आप हमारी आराधना को आप स्वीकार करें पिता परमेश्वर। देखिए हमारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं जहां कहीं भी 2 या 4 लोग आपके नाम से जमा होते प्रभु, आप वहां पे मौजूद हो, उनको आशीष देने के लिए आप उनको छुएं और खुदा आप उनको बरकत दें पिता परमेश्वर। देखिए संभाले अपनी भली भावनी और सिरसों को हमारे बीच में पूरा करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। Amen and amen. Hallelujah. मेरे परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे। उसने हमारे लिए बड़े कामों को किया है और हमारे हृदय आनंद देते। Hallelujah. रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना पिछले साल भी, इस वाले से आने वाले साल में भी और हमेशा परमेश्वर की और यहोवा की और रब की आराधना होने पाए। हम गीतों गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। स्तुति Howe
महिमा हो, बड़ाई हो, सदा सदा परमेश्वर पिता की स्तुति होती रहे। हालेलुया। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, हो चाहे तेरा नाम स्तुति के विराजमान, चंगा करने वाला राजाओं का राजा, आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूँ, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूँ, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूँ, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूँ। मेरा तो तेरे घर शरण स्थान, मेरा तो आसरा मेरी चट्टान, मेरा तो तेरे घर शरण स्थान, मेरा तो आसरा मेरी चट्टान, आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूँ, आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूँ, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूँ, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूँ, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूँ, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूँ। अपने ही बाहों पर मुझे चला, अपने ही मार्गों को मुझे दिखा, अपने ही राहों पर मुझे चला, अपने ही मार्गों को मुझे दिखा, घोर अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा, घोर अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूँ, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूँ, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूँ, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूँ, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूँ, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूँ। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, Hallelujah. आपकी आराधना करते हैं हम, जीवन दाता प्रभु। हालेलुया, स्तुति हो। हालेलुया, पवित्र पवित्र परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया यीशु, धन्यवाद। ग्लोरी, हालेलुया यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आने वाले यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम,
हम अपने जीवनों को सौंप कर इस नए वर्ष में पहले दिन हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घरानों को प्रभु जी, अपने कलीसिया को, अपने शहर को, प्रदेश को, देश को आपके हाथ में सौंपते, इस संसार को आपके हाथ में सौंपते और चाहते हैं प्रभु आप हमारे जीवन में सदा महान ठहरे, आपकी प्रभुता सदैव हमारे ऊपर बनी रहे, होने पाए आप हमारे परमेश्वर हो और हम आपके लोग होने पाए। प्रभु आप सहायता करें प्रभु जी कि हम पूरी तरीके से आपके होने पाए, पूरी तरीके से आपके अनुसार जीवन व्यतीत करने पाए। हम आपके हैं। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रियो, हम बहुत सारी बातों के द्वारा पिछले सालों में हमने सोचा ये हो या वो हो तो ही सब कुछ अच्छा रहेगा, पर परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। हम परमेश्वर के वचन से ही प्रियो जीवित रहने पाएंगे। उसके प्रतिज्ञा सदा हमारा पीछा करती है, उसकी छाया लगातार उसके लोगों पर बनी रहती है। वो अपने वचन से हमको घेर के चलता है और हम उसी के द्वारा जीवित रहने जा रहे हैं, हम उसी के द्वारा सर को ऊंचा करने जा रहे हैं, उसी के वचन के द्वारा हम बलवंत होने जा रहे हैं। तो होने पाए हम परमेश्वर के वचन को पकड़ें, मजबूती से पकड़ें, क्योंकि वही जीवित रहने की वजह है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय का एक खूबसूरत बात है कि हमने पिछले साल के ऊपर जय को प्राप्त किया, परमेश्वर की सहायता से वीरता को दिखाया और हम यहाँ तक के पहुँचने पाए। परमेश्वर की उपस्थिति ने हमको यहाँ तक के पहुँचाया, उसकी रहनुमाई, उसकी हिफाजत रहने पाए, उसके सुरदूत हमारी सहायता को किए और हम यहाँ पे पहुँचने पाए। मेरे प्रिय, समय होगा कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद की भेंट का समय है, आप प्रभु को धन्यवाद की भेंट दें। प्रभु धन्यवाद पिछले पूरे साल की वफादारी के लिए, आप वफादार रहे प्रभु, थैंक यू सो मच। और आने वाले साल में हमको आपकी सहायता की आवश्यकता है। आने वाले साल में प्रभु हम आपकी सहायता को चाहते हैं, आपके बगैर हम नहीं कर सकते, इसलिए ये धन्यवाद की भेंट आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जबकि पिता इस नए साल में आपने हमें प्रवेश कराया, हम इस पहले दिन में जबकि खड़े हैं, हम केवल आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। अपने देने के द्वारा, आज्ञाकारी होने के द्वारा, आपको समझने के द्वारा हम आपकी महिमा प्रकट करना चाहते हैं। हर देने वाला जन जो आनंद के साथ में आपके राज्य में प्रभु भेंट देता है, बोता है, आपके सम्मुख आता है, वो आपके नपवे से, बहुतायत से आशीषों को प्राप्त करने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हमारे हृदय आनंद से भरा हुआ। मेरे प्रिय परमेश्वर इस आने वाले साल में भी आपके लिए बड़े बड़े कामों को करना चाहते हैं, पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप सुनने पाएं कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और सुनेंगे कि परमेश्वर इस आने वाले साल में हमसे क्या कहना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। यशाया 62 उसके पहले पद से 5वें पद को हम लोग देखेंगे। आइज़ाया चैप्टर 62 वर्सेस 1 to 5। सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तो यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। तो फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्योला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसे दूल्हा अपने दुल्हन के कारण हर
हर्षित होता है, वैसा ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। परमेश्वर का धन्यवाद मेरे प्रियो की परमेश्वर ने हमको एक नया साल दिखाया है 2021 में, वो हमको लेकर के आए। हम धन्यवाद देते हैं खुदा की वफादारी के लिए, उसकी ईमानदारी के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके प्रेम के लिए जो कि हम सबों के ऊपर बना रहा और उसने हमको 2021 में पहुंचाया। पिछले पूरे साल उसने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी महिमा होने पाए। मेरे प्रियो, जबकि हम 2021 में हम कदम को रख रहे हैं, सबके मन में बस एक ही सवाल है और वो ये कि 2021 हमारे लिए क्या लेकर के आएगा, 2021 में क्या होने जा रहा है। और परमेश्वर के लोग इस बात के खोजी हैं कि प्रभु क्या कह रहे हैं, 2021 के लिए परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। मेरे प्रिय, 2021 के लिए जो परमेश्वर कहना चाहते हैं और वो ये कि मेरे प्रिय, हम 2021 को हम एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते, हम उसको अलग करके नहीं देख सकते। हमें 2021 को देखना है तो हमको उसको 2020 के साथ में देखना होगा। ये 2021 जो है ये 2020 के बाद का साल है और हमको इस कंटिन्यूटी में देखना है, इसके साथ में देखना है। 2020 के साथ में हमको 2021 को देखना है। 2020 के आगे परमेश्वर जो है वो हमको लेकर के जा रहे हैं। सो 2020 के साथ में हम 2021 को देखेंगे। 2020 के बियॉन्ड, उसके आगे का ये साल है। नाउ 2020 जो था मेरे प्रो, ये बहुत ही आवश्यक साल था, बहुत ही विशेष साल था। क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से, मसीही नजरिए से, चर्च के नजरिए से अगर देखा जाए, इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। संसार ने क्या कहा 2020 के बारे में हम जानते हैं, लोग जो हैं वो क्या कहते रहे 2020 के बारे में वो सब हम जानते हैं, पर चर्च ने कैसे देखा, परमेश्वर इसको कैसे देखते हैं, हम लोग उसको कैसे देखते हैं। इट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, ये बहुत ही आवश्यक साल था। और कुछ खास बातें जो साल में होने पाई और वो ये कि हमने देखा कि पूरा संसार जो था वो पश्चाताप में आने पाया। हमने देखा कि लोग अपने घुटनों के ऊपर आने पाए और वो पश्चाताप करने पाए। ढेर सारे लोग, ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे प्रियो जिस प्रकार से हमने देखा कि पूरा संसार जो है वो अपने घुटनों के ऊपर आने पाया। एंड दे रिपेंटेड, उन्होंने पश्चाताप किया, अपने पापों को छोड़ा और पश्चाताप किया। ऐसा हमने कभी होते हुए नहीं देखा था। हमने देखा कि ढेर सारे लोगों ने ढेर सारा समय परमेश्वर के साथ बिताया। इतना समय हमने इससे पहले कभी परमेश्वर के साथ में नहीं बिताया था जितना इस साल हमने बिताया। हमने देखा कि ढेर सारे लोग उपवास प्रार्थना में गए और काफी लंबे समय तक के वो उपवास प्रार्थना में जाने पाए। ढेर सारा वचन लोगों ने पढ़ा, ढेर सारी आराधना लोगों ने की। सो हमने देखा कि वो चीजें जो आज से पहले नहीं हुई थी वो होने पाए। पीपल वर रिपेंटिंग, लोग पश्चाताप कर रहे थे, लोग परमेश्वर के साथ में ढेर सारा समय बिता रहे थे। और एक और चीज को हमने देखा और वो ये कि परमेश्वर का वचन बहुत टाइट से लोगों तक के पहुंच नहीं पाया। बहुत ऐसे सारी चर्चेस जो थे वो ऑनलाइन थे और ढेर सारे लोगों को ये मौका मिला कि वो ढेर सारे प्रचारकों को वो सुनने पाए और ढेर सारे वचन से वो भरे जाएं। सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फ्रॉम अ क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव। एक मसीही नजरिए से एक बहुत ही आवश्यक साल था, बहुत ही आवश्यक साल था। जब मेरे प्रिय हम लोग ने 2020 को शुरू किया था तो परमेश्वर ने कुछ खास बातें हमसे कही थी। 2020 से पहले 2020 के लिए परमेश्वर ने कुछ खास बातें हमसे कही थी और वो ये कि परमेश्वर ने हमसे कहा था कि इंतजार खत्म हुआ और दरवाजा खुलने वाला है। जिन चीजों के लिए हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, परमेश्वर ने कहा कि इंतजार खत्म हुआ और दरवाजा खुलने वाला है। और हमने इस चीज को 2020 में देखा। ढेर सारे लोगों के जीवन में वो इंतजार खत्म होने पाया और जिन चीजों के लिए लोग बहुत समय से वेट कर रहे थे, बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, हमने देखा कि वो काम लोगों के जीवन में होने पाए। बहुत से लोग जिनके पास में बच्चे नहीं थे, बहुत सालों से वेट कर रहे थे, परमेश्वर ने बच्चों को उस परिवारों में दिया। हमने देखा ढेर सारे लोग बहुत सी चीजों को खरीदना मांग रहे थे, कुछ लोग कार को खरीदना मांग रहे थे बहुत समय से, कुछ लोग मोटरसाइकिल्स को खरीदना मांग रहे थे, बहुत समय से वेट कर रहे थे और परमेश्वर ने चीजों को रिलीज किया। हम एक परिवार में थे और हम हमसे कह रहे भैया बहुत समय से हम लोग फ्रिज खरीदने की सोच रहे थे, बहुत समय से हम लोग गद्दा खरीदने की सोच रहे थे और प्लान में था पर कुछ हो जाता था और वो टलता जा रहा था और हम इस साल में
उन कामों को करने पाए जिन चीजों का वेट हम बहुत समय से कर रहे थे। मेरे प्रिय, कुछ लोग जो थे अपने परिवार के लोगों के लिए बहुत समय से प्रार्थना में थे, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना में थे, और हमने देखा कि इस मौसम में, इस सीजन में, इस 2020 में वो लोग जिनके लिए वेट हो रहा था वो उद्धार को प्राप्त करने पाए, वो यीशु के पास में आने पाए और उन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया। सो हमने देखा जैसे परमेश्वर ने कहा था कि इंतजार खत्म हुआ और दरवाजा खुलने वाला है, ढेर सारे लोगों के जीवन में वो इंतजार खत्म होने पाया और बड़ा विश्राम उनके जीवन में आने पाया और वो छुटकारा उनके जीवन में आने पाया। एक और चीज परमेश्वर ने हमसे कही थी और वो ये कि ये साल उन लोगों का साल होगा जिनको खटखटाना आता है, जिनको खटखटाना आता है। नॉक एंड इट विल बी ओपन इनटू यू, खटखटाओगे और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और हमने देखा कि पूरा संसार अपने घुटनों के ऊपर आया और उसने परमेश्वर को पुकारा, उसने परमेश्वर के सामने वो लोग ठहरे और परमेश्वर के सामने घुटनों को टेक करके उन्होंने पश्चाताप किया और वो ठहरने पाए। और हमने देखा कि जिन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन करके उत्तर दिया और बड़ी गवाहियां लोगों के पास में, बड़ी गवाहियां लोगों के पास में पूरा संसार घुटनों पे आने पाया। और उसने खटखटाई एक और चीज, तीसरी चीज बात जो परमेश्वर ने हमसे कही थी 2020 की शुरुआत में, और वो ये कि ये विश्राम का साल होगा, ये विश्राम का साल होगा। और परमेश्वर बड़े विश्राम को हमारे जीवन में लेकर के आए, एक ऐसा रेस्ट जिसको हमने इमेजिन नहीं किया था, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, एक ऐसे विश्राम को परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर के आए। और चौथी बात जो परमेश्वर ने हमसे कही थी, और वो ये कहा था कि जिसके पास में है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास में है उसको और दिया जाएगा, उसके पास में ढेर सारा हो जाएगा, और जिसके पास में नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसके पास में है। और एक गंभीर बात जो हमने इस साल में देखी, और वो ये कि जिसके पास में नहीं था उससे वो भी ले लिया गया जिसके पास में था। बहुत से लोगों ने छोड़ दिया प्रभु को और अपने रास्तों पे चले गए। ढेर सारे लोग जो थे वो कलीसिया से अलग हो गए, वो अलग हो गए और वो दूर चले गए। क्यों? क्योंकि उनके पास में परमेश्वर के प्रति मोहब्बत नहीं थी, इज्जत नहीं थी, वो बातें नहीं थी। जिसके पास में था उसको दिया गया, उसके पास में ढेर सारा हो गया। हम में से हर एक जन ने अपनी जिंदगी में पिछले 2020 में आत्मिक उन्नति को प्राप्त किया। 2020 से जो पहले का हमारा स्तर था और 2020 के आखिर में जो हमारा स्तर था, हम सब ने इस बात को अनुभव किया कि हमारा आत्मिक स्तर जो है वो अच्छा खासा आगे की ओर बढ़ने पाया। पर जिनके पास में नहीं था, हमने देखा कि वो कलीसिया से बाहर चले गए। जिसके पास में था उसको दिया गया, और जिसके पास में नहीं था उससे वो भी ले लिया गया जो उसके पास में था। 4 विशेष बातें परमेश्वर ने हमसे कही थी और उसने उनको पूरा किया। जो कुछ परमेश्वर कहते हैं वो उसको पूरा करने में सामर्थ्य और सक्षम परमेश्वर है। 2020 के बाद का साल है, कंटिन्यूटी का साल है। हम इसी कंटिन्यूटी में हम देखेंगे 2021 में परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं। और 2020 जब हम लोगों ने शुरू किया था, हम लोगों ने इस पैसेज को लिया था कि लाबान के घर 20 साल रहने के बाद याकूब जो है वापस लौटता है। 20 साल इंतजार करने के बाद में याकूब जो अपने घर वापस लौटता है। ये इंतजार खत्म होने का साल है और वापस आएंगे। इस बात के ऊपर हम लोग 2020 के ऊपर मनन कर रहे थे और अब हम उसके आगे देखेंगे। जब याकूब लाबान के घर से बाहर निकलता है, उसके बाद में क्या वो इंतजार का समय खत्म होने पाया एंड याकूब जो है वो अपने घर को वापस की ओर आ रहा है। और उसके बाद में क्या हुआ, जब इंतजार का समय खत्म होता है, जब बड़ी विजय हमारे बीच में उंडेल दी जाती, परमेश्वर की इस विजय को अपनी जिंदगी में हम देखते हैं, उसके बाद में क्या होता है। जिन चीजों के लिए आप वेट कर रहे थे, जिन चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, जिन चीजों के लिए आप परमेश्वर के सामने ठहरे हुए थे, बहुत समय से आप इंतजार कर रहे थे, जब परमेश्वर ने उस विजय को आपके जीवन में उंडेल दिया, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद में क्या हुआ। जब इस्राएल परमेश्वर के सम्मुख ठहरा था और वो इंतजार कर रहे थे कि परमेश्वर इस 400 साल की गुलामी से आप हमको बाहर निकाले, जब वो गुलामी से बाहर आ गए, उसके बाद में क्या हुआ, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, उसके बाद में क्या हुआ। सुलेमान जब राजा बन गया, जब वो सिंहासन के ऊपर बैठ गया, उसके बाद में क्या हुआ, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, उसके बाद में क्या हुआ। जब विजय परमेश्वर ने आपके जीवन में उंडेल दी, उसके बाद में क्या हुआ, हम उन चीजों को देखेंगे। 2021 उस विजय की बाद का साल है। याकूब अपने घर को वापस की ओर आ रहा है। एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, याकूब के जीवन में उसके बाद में क्या होता है।
तीन विशेष बातें याकूब के जीवन में उसके बाद में होने पाई। और ये तीन बातें जो है ये कैरेक्टराइज करेंगी, ये विशेष रहेंगी इस पर्टिकुलर साल के लिए, 2021 के लिए। मेरे प्रियो, 2021 में क्या होने जा रहा है? अगर आप जानना चाहते हैं कि 2021 किन बातों के साथ में आएगा, तो ये वचन है जो परमेश्वर हमसे कहना चाहते। तीन बातें जो याकूब के जीवन में विशेष होने पाई, वो इस साल में हमारे जीवन में होने पाएंगी। एंड नंबर वन चीज जो याकूब के जीवन में होने पाई जब वो लबान के घर से बाहर निकलता है, और वो ये कि की मुलाकात परमेश्वर से होती है, परमेश्वर के साथ में कुश्ती में जाता है और परमेश्वर उसके नाम को बदल देते हैं। उसका नाम बदल करके इस्राएल रखते हैं। पहली विशेष बात जो याकूब के साथ में होती है, और वो ये कि परमेश्वर के साथ में कुश्ती में जाता है, जीतता है, परमेश्वर से आशीष को लेता है और परमेश्वर उसके नाम को बदल देते हैं। नंबर टू चीज जो याकूब के जीवन में होती है, और वो ये कि याकूब की दोस्ती उसके भाई एसाव से होने पाती है। एसाव का डर उसके जीवन में था कि एसाव उसको मार देगा, उसको खत्म कर देगा। हम देखते हैं कि याकूब का जो दुश्मन था एसाव, परमेश्वर उससे दोस्ती करा देते हैं, उससे दोस्ती करा देते हैं। एसाव से दोस्ती, जिन बातों का भय याकूब को सता रहा था, परमेश्वर उन बातों के ऊपर याकूब को विजय देते हैं, और याकूब अपने भाई से दोस्ती में आने पाता, उसका भाई उसके साथ में दोस्ती करता है। एंड नंबर तीन चीज जो याकूब के जीवन में होने पाई विशेष से, और वो ये कि हम देखते हैं याकूब की बेटी दीना, उसका रेप होता है, उसके साथ में दुर्व्यवहार होता हैगा। और ये बहुत विशेष बात थी जब वो कैंप से बाहर जाती है, जब वो उस दायरे से बाहर निकलती है और बाहर जा करके वो बाहर के लोगों के साथ में मिलना जुलने की कोशिश करती है। हम देखते हैं वहां पे उसके साथ में बदसलूकी होती है, गलत काम वहां पे होने पाता है। ये तीन बातें जो है वो क्रिश्चियन लाइफ को कैरेक्टराइज करेंगे। ये तीन विशेष बातें इस साल हमारे बीच में होने जा रही। परमेश्वर एक बड़े ही विशेष साल को हमारे बीच में लेकर के आए। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने नंबर वन चीज जो हम यहाँ पे होते हुए देखते हैं, और हम देखते हैं कि याकूब का नाम जो है वो बदला जा रहा है। हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय, उसके 24 पद से 28 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और याकूब जी आप अकेले रह गया जी। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक जी। उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जी। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, जी। तब उसकी जांघ की नस को छुआ, जी। और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। जी। तब उसने कहा, जी। मुझे जाने दे, हाँ। क्योंकि भोर होने वाला है। जी। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, आशीष नहीं देगा, तब तक जी। मैं तुझे जाने ना मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, जी। तेरा नाम क्या है? नाम क्या है? उसने कहा याकूब। याकूब। उसने कहा, जी। तेरा नाम अब याकूब नहीं, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इसराइल होगा, इसराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। प्रबल, क्योंकि तू परमेश्वर से भी और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल है। इससे आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, इससे आज से तेरा नाम इसराइल होगा। इसलिए आज से तेरा नाम इसराइल होगा। परमेश्वर एक नई पहचान को लेके आ रहे। मेरे प्रिय, जब याकूब जो है लबान के घर से निकलता है और अपने घर को वापस आता है, पहली विशेष बात जो याकूब के साथ में होती है, और वो परमेश्वर के साथ में कुश्ती है ना। परमेश्वर तो बहुत सामर्थी परमेश्वर, क्या हम उसके साथ में कुश्ती कर सकते हैं? हम उसके साथ में कुश्ती नहीं कर सकते, पर परमेश्वर ने अलाउ किया। जैसे छोटे बच्चे कई बार हम लोगों बड़े लोगों से वो कुश्ती करते और हम अनुमति देते, हाँ ठीक है हमको हरा दो, और हम हारे जा रहे। ठीक उसी प्रकार से उस मोहब्बत को यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो याकूब के साथ में वो उस कुश्ती में आते हैं और याकूब को जीतने देते। याकूब जो है वो लटका हुआ, नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगा जब तक कि तू मुझे आशीष नहीं देगा, जब तक कि तू मुझे ब्लेस नहीं करोगे, हम नहीं जाने देंगे। और याकूब वहां पे लड़ता रहता है, कुश्ती करता रहता है अपनी आशीष के लिए। और अंत में परमेश्वर से पूछते हैं, तेरा नाम क्या है? उसके नाम को बदल करके उसका नाम इसराइल रखते हैं। मेरे प्रिय, अगर आपको याद हो, जब हमने इस दशक को शुरू किया था 1 साल पहले, परमेश्वर ने हमसे कहा था कि ये नई पहचान का दशक होगा, डेकेड ऑफ डिस्टिंक्शन होगा। ये एक ऐसा दशक है जिसमें परमेश्वर एक नई पहचान को लेकर के आएंगे। एंड ठीक वही काम जो है परमेश्वर इस समय हमारे बीच में करने जा रहे हैं।
ठीक वही काम परमेश्वर हमारे बीच में करने जा रहे हैं। वो नया नाम देने जा रहा है और एक नई पहचान को कलीसिया को और अपने लोगों को देने जा रहा है। एक नई पहचान अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को देने जा रहा है। मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर के वचन के सिद्धांत को जानते हैं तो आप जानेंगे कि जब हम पश्चाताप में जाते हैं उसके बाद में क्या आता है। जब हम पश्चाताप में जाते हैं उसके बाद में क्या आता है। जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया, उसने पश्चाताप किया, तब उसके बाद में क्या हुआ, उसको बेटे के पद के ऊपर वापस पुनर्स्थापित किया गया। उसको बेटे के पद पे वापस पुनर्स्थापित किया गया। जब हम पश्चाताप करते हैं मेरे प्रियो, जब हम क्षमा मांगते हैं, जब उस जेन्युइन रिपेंटेंस में जाते हैं, जब उस सच्चे पश्चाताप में जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, पुनर्स्थापन आता है। और ये काम परमेश्वर का हमारे बीच में करने जा रहे हैं। 2020 में वो हमको लेकर के गए पश्चाताप में, और हमने देखा पूरा संसार जो है वो पश्चाताप में गया। उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर के सम्मुख ठहरे, और वो लोग जिन्होंने 2020 को इस्तेमाल किया, 2020 को सही तरीके से यूटिलाइज किया, परमेश्वर के सम्मुख ठहरे, प्रार्थना की, उपवास प्रार्थना में गए, रिपेंटेंस में गए, पश्चाताप में गए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वाला साल जो है ये आपकी नई पहचान का साल होने पाएगा। जिन्होंने 2020 को यूटिलाइज किया, इस्तेमाल किया, अपने आत्मिक उन्नति के लिए आगे ग्रो किए, पश्चाताप में गए, क्षमा में गए, क्षमा के बाद में पुनर्स्थापन आता है। और ये वो बात परमेश्वर हमारे बीच में लेकर के आ रहे हैं। यशाया उसके 62 पद को देखेंगे, पहले से चौथे पद को देखेंगे। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों से क्या कह रहे हैं जी, वन मोर टाइम। सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा, मैं चुप ना चुप रहूंगा। मैं अपने लोगों के निमित्त चुप नहीं रहूंगा। परमेश्वर यहाँ पे ये कहना चाहते हैं मेरे प्रियो कि वो अपने लोगों के निमित्त अब चुप रहने नहीं जा रहा है, वो जोर से बोलने जा रहा है। आपके निमित्त जो आपने दुख उठाए, जो आपने आंसू बहाए, जो आप परमेश्वर के सम्मुख ठहरे, जबकि आपने सच्चे पश्चाताप में आप गए, आपकी वफादारी, आपकी ईमानदारी जो परमेश्वर के साथ में बनी रही है, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कहना चाहते कि वो अब आपके विषय में चुप नहीं रहेंगे जी। और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता जी प्रकाश के समान, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान, और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। मैं वन मोर टाइम फिर से पढ़ के लिखा, जब तक कि वो चैन नहीं पाएगा, कब तक के धार्मिकता, जब तक कि उनकी धार्मिकता प्रकाश के समान, और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। मशाल के समान दिखाई ना दे, वो तब तक ये चैन नहीं पाएगा, तब तक ये चैन नहीं पाएगा, जब तक कि आपकी धार्मिकता को वो सामने प्रकाशित नहीं करेगा संसार के सामने, जब तक कि उस इज्जत को आपको नहीं दिलाएगा, जब तक उस डिस्टिंक्शन को, उस पहचान को वो आपके जीवन में को लेकर नहीं आएगा, जब तक कि उस फर्क को वो आपके जीवन में लेकर के नहीं आएगा। वो इस बात को दिखाएगा कि यस, तुम मेरे लोगो, आप मेरे लोगो। वो इस पहचान को आपकी जिंदगी में इस साल लेकर के आना जा रहा है जी। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा। This is so beautiful. तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जी, जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। आमेन। तू क्या होगा, वन मोर टाइम, अपने परमेश्वर के लिए के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। This is what God is about to do in your life. Now ये वो काम है मेरे प्रियो जो परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं। आपको पाप से अलग करके पश्चाताप में लेकर के आए, अपने वचन से भरा, अपनी बातों से भरा। पिछला पूरा साल उसने आपको दिया ताकि आप उसके सम्मुख ठहरे और ढेर सारा समय उसके सामने बिताएं। क्यों? क्योंकि उस नई पहचान को आपकी जिंदगी में लेकर के आना मांगता है, वो दिखाना मांगता है संसार के बीच में, लोगों के बीच में। यस, दीज आर माई पीपल, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, और ये स्पेशल है और ये खास है। और आपकी धार्मिकता को वो कोने में छुपा करके, हाँ मुझे मालूम है तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने सच्चे हो, और बाकी संसार नहीं जानता, कोई बात नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर आपकी सच्चाई को वो प्रकाशित करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपकी सच्चाई को प्रकाशित करने जा रहे हैं। संसार देखेगा, उस फर्क को महसूस करेगा, वो आपको देखेगा और कहेगा यस, दीज आर डिफरेंट पीपल, ये फर्क लोग हैं।
ये फर्क लोगे 2021 किन बातों को लेकर क्या रहा, 2021 उस नई पहचान को लेकर, उस इज्जत को लेकर, उस महिमा को लेकर, उस जलाल को लेकर, उस नए स्तर, आत्मिक स्तर को आपके जीवन में लेकर 2020 में आप उसके सामने ठहरे। 2020 में आप उपवास प्रार्थना में गए, आपने घुटने टेके, आपने समय बिताया, आप परमेश्वर के सम्मुख ठहरे। उसने आपको तमाम बातों से विश्राम दिया। उसने इंतजार करा कि आप उसके सामने जाके विश्राम करें, आप इंतजार करें, आप ठहरे उसके सामने, आप ठहरे। और 2021 में परमेश्वर एक नई पहचान को लेकर के आ रहे। रिपेंटेंस के बाद, पश्चाताप के बाद में पुनर्स्थापन आता है। यस, आगे देखेंगे। तू फिर त्यागी हुई ना तू कहलाएगी, फिर त्यागी हुई हुई ना कहलाएगी, ना कहलाएगी। और तेरी भूमि जी, लोग आपको देख करके नहीं कहेंगे नहीं ये तो त्यागी हुए हैं, इनका परमेश्वर कहाँ है, Where is the God? इनका परमेश्वर कहाँ है। लोग आपको देख करके ये नहीं कहेंगे इनका परमेश्वर कहाँ है, लोग आपको देख करके कहेंगे नहीं इनका परमेश्वर इनके साथ में। जब लोग आपको देखेंगे, वो आपको सिर्फ नहीं देखेंगे, वो आपके परमेश्वर को आपके साथ में देखने पाएंगे और कहेंगे यस दीज आर द पीपल, ये वो लोग हैं जिनके साथ में इनका परमेश्वर रहता है। तो फिर त्यागी भी ना कहलाएगी, और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा, और तेरी भूमि ब्योला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है, और तेरी भूमि सुहागिन होगी। Amen and amen। और तेरी भूमि जो है वो सुहागिन होने पाएगी। This is so beautiful। 2021 मेरे पे एक नई पहचान को लेकर के आ रहा है। बहुत विशेष साल है। हम इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। 2021 को हम अकेले एक साल के रूप में नहीं देख सकते। 2020 के साथ में जोड़ के देखना है। 2020 के साथ में जोड़ के देखना है। 2020 में जो कुछ हमने बोया है, 2021 में हम उसको काटने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यस, हम आगे देखेंगे। और एक और चीज जो याकूब के जीवन में होती है, पहली विशेष बात जो याकूब के जीवन में होती है, और वो ये कि उसका नाम बदल जाता है, नई पहचान आ जाती है। हालेलुया, परमेश्वर उसके नाम को बदल देते, नई पहचान को लेके आते हैं। एंड दूसरी विशेष बात जो उसके जीवन में होती है, और वो ये कि उसकी मुलाकात एसाव से होती है। और जब उससे मुलाकात एसाव से होती है तब क्या होता है। उत्पत्ति उसका 33वां अध्याय उसके पहले पद से 5वें पद को देखेंगे। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। याकूब ने आंखें उठाकर ये देखा जी कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। जी तब उसने बच्चों को अलग अलग बांटकर जी लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। जी और उसने सबसे आगे लड़कों समेत जी दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को, और सबसे पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। जी और आप उन सब के आगे बढ़ा जी और 7 बार भूमि पर गिर के जी दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा। उसको जब एसाव क्या करता है, दौड़ता है और क्या करता है, रीड अगेन। और तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा। के उसको चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। This is so beautiful। This is so beautiful। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो काम जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, वो काम सिर्फ परमेश्वर आपके जीवन में करा सकते हैं। वो काम जो आपने कभी सोचा नहीं, कभी कल्पना नहीं की, उन कामों को परमेश्वर आपके जीवन में करा सकते हैं। 20 साल पहले याकूब अपने भाई के डर से अपने घर को छोड़ करके चला गया था। एंड 20 साल अपने मामा के घर में रहा और 20 साल उसको डर रहा। जब 20 साल के बाद में अब जब वो वापस आ रहा है तो उसको भाई का डर जो है वो सता रहा था। भाई का डर सता रहा था और उसने प्रार्थना की परमेश्वर से, प्रभु मेरी रक्षा करें, प्रभु आप मेरी रक्षा करें। 32वां अध्याय हम देखेंगे, जेनेसिस 32वां अध्याय उसके साथ 8वें 9वें पद में देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे जी तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। जी फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। और तूने जो जो काम अपनी करुणा
और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं जी। कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया जी। और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, हाँ। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से जी। एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। जी, आगे वाले वर्स, नेक्स्ट वर्स। मेरी बिनती मेरी सुनकर बिनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ मेरे से भाई बचा। एसाव के हाथ से बचाना। जेकब इज प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे, सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने भाई एसाव से बचाए जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु मुझे आप मेरे भाई एसाव के हाथ से बचाएं, जो कि 400 पुरुषों को लेकर के मेरे पास में आ रहा है। भाई का डर इतने साल उसके जीवन में बना रहा, और आज जब वो अपने भाई से मुलाकात कर रहा है, आज जब अपने भाई से मुलाकात कर रहा है, मेरे प्रिय परमेश्वर हैरान करने वाले काम को उसके जीवन में कर रहे हैं। और वो ये कि जिससे उसको डर था, जिस भाई ने शपथ खाई थी कि यस मैं याकूब को मार दूंगा, आज वो उसको गले लगा रहा है, आज वो उसको चूम रहा है, आज वो उसको प्यार कर रहा है, और आज उसकी आंखों में अपने भाई से मिलकर के आंसू है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2021 आपके जीवन में उन कामों को करेगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, जिनकी आपने कल्पना नहीं की थी। 2021 उन कामों के साथ में हमारे जीवन में इस साल आ रहा है, वो काम जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। Something that you never expected is about to happen, वो आपकी जिंदगी में होने जा रही है। हालेलुया। मेरे पे सिर्फ ये काफी नहीं था कि यूसुफ अपनी जगह पे, याकूब जो था वो अपनी जगह पे सुरक्षित रहता, और एसाव जो था वो अपनी जगह पे रहता, और दोनों जीवन में कभी मुलाकात नहीं करते। नहीं मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि परमेश्वर उस विजय को आपकी जिंदगी में लेकर के आए। ना सिर्फ वो आपको सुरक्षित रखना जानता है, ना सिर्फ वो आपको एसाव से वो सुरक्षित रखना जानता है, पर वो आपको एसाव के साथ में विजय भी दिलाना जानता है। वो आपकी दोस्ती भी कराना जानता है, वो आपको विजय भी दिलाना जानता है। सिर्फ ये काफी नहीं है कि आप सुरक्षित अपनी जिंदगी को आप बिता लें, पर जरूरी ये है कि आप विजय को प्राप्त करें। वो आपको सिर्फ गोलियत से बचा करके ही नहीं रखना मांगता, पर वो आपको गोलियत के ऊपर विजय भी दिलाना मांगता है। वो आपको गोलियत के ऊपर विजय भी दिलाना मांगता है। हमने देखा मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में कि यूसुफ के भाई एक दिन उसके पास में आते हैं और उसके सामने झुकते हैं और उससे माफी मांगते हैं। वो दिन आने पाया जब यूसुफ के तमाम भाई जिन्होंने उसके साथ में बदसलूकी की थी, वो आते हैं, उसको झुक करके सलाम करते हैं और उससे माफी को मांगते हैं। परमेश्वर उस पुनर्स्थापन को आपके जीवन में लेकर के आएंगे। सिर्फ ये काफी नहीं है कि आप सुरक्षित रहें, परमेश्वर आपके बीच में अनएक्सपेक्टेड चीजों को लेकर के आना मांगते हैं। ऐसी चीजें जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, वो परमेश्वर करने जा रहे हैं। 3 विशेष बातें जो याकूब के जीवन में हुई जब याकूब लबान के घर से वापस अपने घर को आता है। पहली चीज, उसका नाम बदल गया, नई पहचान को परमेश्वर लेके आए। एंड नंबर 2 चीज, उसकी दोस्ती उसके दुश्मनों से करा दी। उसकी दोस्ती उसके दुश्मनों से करा दी। अपने भय के ऊपर, आपके भय के ऊपर परमेश्वर आपको विजय देंगे। जिन चीजों से आप डरते हैं, जिन चीजों का भय आपको सताता है, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर उनके ऊपर आपको विजय देने जा रहे हैं 2021 में। तीसरी विशेष बात जो याकूब के जीवन में होती है, और वो ये कि दीना जो उसकी बेटी थी, उसका रेप होता है और उसके साथ में बदसलूकी होती है। Why? क्योंकि वो कैंप से बाहर जाती है। क्यों? क्योंकि उस दायरे से बाहर निकल करके जाती है और वहां पे उसके साथ में गलत चीजें होने पाती। बहुत जरूरी मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़े काम को उंडेलना मांगते, बड़े काम को वो करना मांगते, पर एक दायरा है जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। हम इसके ऊपर बाद में विस्तार से मनन करेंगे। आने वाले दिनों में हम इस चीज के ऊपर और मनन करेंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि तमाम बातें ऐसी क्यों होने पाए। इसकी स्टडी में हम लोग विस्तार से जाएंगे, पर अभी के लिए समझ लेना ये काफी है कि कैंप से बाहर नहीं जाना है। जो बाउंड्रीज है, जो रेखा है, उसके बाहर हमको बाहर अपनी सीमाओं को पार करके हम बाहर नहीं जा सकते। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वो जन जो कि यरूशलेम से निकल करके यरीहो की ओर जा रहा था, उसके साथ में क्या हुआ?
जो जन यरूशलेम में पहुंचा दिया गया था, उसके बाद यरूशलेम से बाहर निकलने की कोशिश की, और ना सिर्फ कोशिश की पर वो यरीहो की रास्ते के पर जा रहा था। एंड देन व्हाट हैपेंड, फिर उसके साथ में क्या हो? ये बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि जब आप यरूशलेम में पहुंचा दिए गए हैं, आप यरूशलेम में ही रहें और बाहर झांकने की कोशिश या बाहर जाने की कोशिश आप ना करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि एक डिल्यूजन है, एक धोखे की आत्मा जो है वो समय कार्य कर रही है, और लोग इस समय हम देख रहे हैं कि कैंप से बाहर जा रहे हैं, कैंप से बाहर जा रहे हैं। बहुत से लोग मुझसे पिछले दिनों बात कर रहे थे और वो हमसे कहते हैं, भैया जिन चीज़ों को हम इतने साल पहले छोड़ चुके थे वो चीज़ें हमारे जीवन में वापस आ गई, एंड प्लीज़ हमारी सहायता करें, हमारे लिए प्रार्थना करें। जिन गुनाहों को, जिन पापों को, जिन चीजों को हम बहुत साल पहले छोड़ चुके थे, वो चीजें वापस आ रही हैं, वो चीजें वापस आ रही हैं और वो हमको दिक्कत दे रही हैं। भैया प्लीज सहायता करें, प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करें, हमको बताएं कि हम कैसे बाहर जाने पाएंगे। एक धोखे का आत्मा जो है वो इस समय घूम रहा है, जो कि आपको कैंप से बाहर लेकर के जाने की कोशिश में है, जो कि आपको यरूशलेम से बाहर निकालने की कोशिश में एक धोखे का आत्मा कार्य कर रहा है। आपको लगेगा कि नहीं हम वहीं पर ही हैं और हम ठीक चल रहे हैं और हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल सही है, एंड धीमे से ये दुष्ट जो है वो आपको कैंप से बाहर लेके जाने की कोशिश करेगा ताकि वो नुकसान को पहुंचाए। इस साल परमेश्वर एक बड़े काम को आपके जीवन में करना चाहते हैं। दुष्ट भी बड़ी सामर्थ के साथ में एक डिस्टर्बेंस को आपके जीवन में लेकर के आ रहा है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और मैं ये वर्ड ऑफ कॉशन, मैं ये चेतावनी का संदेश आपको दे देना चाहता हूँ परमेश्वर की जन होने की हैसियत से। जो कुछ आज तक परमेश्वर ने कहा उन बातों को मैंने आप तक के पहुंचाया, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2021 ये बहुत कॉशन वाला साल है। बी केयरफुल, आप बहुत ध्यान से 2021 में चले। जैसे अभी तक कि हम चलते आए हैं मेरे प्रियो, वो नहीं चलेगा। जैसे अभी तक कि हम करते आए हैं वो नहीं चलेगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दिस ईयर। इस साल आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा अपने आत्मिक जीवन के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में। जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं, जिस तरफ आप जा रहे हैं, जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आपके कार्य, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दिस ईयर। इस साल आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा इस साल के लिए, क्योंकि ये साल आपको कैंप से बाहर निकाला जा सकता है और वहां पे बातें गड़बड़ हो सकती है। यू हैव टू स्टे इनसाइड। आपको अंदर रहना जरूरी है। 3 विशेष बातें याकूब के जीवन में होने पाई, और वह ये कि उसका नाम बदल गया, नई पहचान को परमेश्वर उसके जीवन में लेकर के आए, और परमेश्वर ने उसकी दोस्ती एसाव से करा दी। गले लगे लोग और दोनों लोग आपस में रोए और प्यार किया एक दूसरे को। रीयूनियन जो है वो आने पाया, पुनर्स्थापन जो है वो वापस आने पाया। एंड तीसरी गंभीर बात हम देखते हैं उन लोगों के लिए जो कि कैंप से बाहर निकलते हैं। तीसरी गंभीर बात उन लोगों के लिए जो कि दायरे से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। इट इज गोइंग टू बी सीरियस विथ यू। ये आपके लिए गंभीर होने जा रहा है मेरे प्रिय। आप वो लोग जिनको बाहर लुका छुपी की आदत है, जिनको पाप के साथ में लुका छुपी की आदत है, मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूं ये चीजें अब बंद होने का समय आ गया है। It is about time कि आप दरवाजे पाप के लिए बंद कर दें, वो खिड़कियां आप पाप के लिए बंद कर दें जो अक्सर आप खोल लिया करते रहे और झांक करके फिर से आप वापस आ जाते हैं। ये वो साल आ गया मेरे प्रियो कि यहाँ पे आकर के हमको उन कामों को बंद करना है। 2020 से परमेश्वर ने चीजों को मोड़ा है, रास्ते को मोड़ा है, और परमेश्वर एक विशेष काम को कर रहे हैं, और वो ये कि जो उसके लोग हैं वो और मजबूत होते चले जाएंगे, और जो उसके नहीं हैं वो धीमे धीमे करके बाहर चले जाएंगे। जैसे गेहूं को फटका जाता है और गेहूं को भूसे को अलग किया जाता है। ये वो साल है। 2020 में भी ये कार्य हुआ था, और 2021 में ये कार्य और जोर से होगा कि गेहूं को फटका जाएगा ताकि जो बाहरी लोग हैं वो इकट्ठा करके बाहर फेंक दिए जाए। अगर आप वो जन है जिसको लुका छुपी की आदत है कि नहीं बाहर झांक रहे हैं, बाहर ताक रहे हैं और फिर अक्सर करके अंदर आ जाते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो साल है जो कि इन चीजों को बंद करेगा और खत्म करेगा। अगर आप बाहर जाएंगे तो आप जिम्मेदार होंगे। यू विल बी केयरफुल। आप उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो चीजें अगर आप बाहर निकलते उन चीजों के जिम्मेदार आप होने जा रहे हैं। हालेलुया। 2 बातें विशेष है मेरे प्रिय। अगर आप चाहते हैं कि ये साल आपके लिए खूबसूरत होने पाए, 2 बातें हमको सीखनी है। अगेन जो हमने लास्ट संडे को चीज़ों को देखा था, 2 विशेष बातें आपके जीवन में होना चाहिए।
याकूब जब लाबान के घर से बाहर निकल रहा है, he finds time to pray. उन तमाम चीज़ों के बीच में, जबकि ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं, ढेर सारी चीज़ों के साथ में वो चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जानवरों के साथ में, जबकि वो बाहर वहाँ से निकल रहा है, उनको ले करके अपने घर की ओर आ रहा है। एसाव का डर उसको सता रहा है, सबको देखना है, सारे इंतजामों को देखना है, पर उन तमाम चीज़ों के बीच में उसके पास में समय था परमेश्वर के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ये साल आपके लिए विशेष होने पाए, जरूरी है कि चाहे कितने बिजी क्यों नहीं हो, आपके पास में परमेश्वर के लिए हमेशा समय होने पाए। आपके पास में परमेश्वर के लिए हमेशा समय होने पाए, चाहे आप कितने बिजी क्यों नहीं हो। You have to have time for the Lord. आपके पास में परमेश्वर के लिए समय होना चाहिए। एंड नंबर 2 चीज जिसको हम देखते हैं याकूब के जीवन में, जो कि साल आपके लिए बहुत जरूरी है, और वो ये कि जब याकूब परमेश्वर के सम्मुख आता है, धन्यवाद के साथ में आता है। धन्यवाद के साथ में, तो परमेश्वर आपका धन्यवाद कि मैं एक लाठी को लेकर के आया था और यहाँ से 2 बड़े झुंडों के साथ में जा रहा हूँ, और मैं इनमें से एक भी आशीष के योग्य नहीं हूँ जो कि आपने मुझे दी है। पर परमेश्वर, मेरे भाई का डर मुझे सता रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें। जब वो परमेश्वर के सम्मुख आ रहा है, उस डर, उस भय के बीच में धन्यवाद के साथ में आ रहा है। धन्यवाद के साथ में अपनी प्रार्थनाओं को वो परमेश्वर के सम्मुख रख रहा है। 2 विशेष बात, अगर आप चाहते हैं कि ये साल आपका खूबसूरत होने पाए, अच्छा होने पाए, यू हैव टू हैव टाइम फॉर द लॉर्ड। आपके पास में परमेश्वर के लिए समय होना चाहिए, और आप जब कभी उसके पास में आए, धन्यवाद के साथ में आए, कुड़कुड़ाते हुए, बड़बड़ाते हुए, शिकायत करते हुए नहीं। हालेलुया। 2021 एक खूबसूरत साल है मेरे प्रियो, पर साथ ही बहुत सतर्कता का साल है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इस साल मैं चेतावनी का संदेश भी आपको देना चाहता हूं, और वो ये कि आपको बहुत चेतावना होना है। कैंप से बाहर नहीं जाना है, दायरे हैं उनको क्रॉस नहीं करना है। हम इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। इस पूरे महीने हम लोग इस चीज़ों को और डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे, ताकि ये जो 2021 का प्लान है वो आप अच्छे से, बेहतर तरीके से समझने पाएँ। प्रभु आपको आशीष दे। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके फजल के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी हिफाजत के लिए। हम धन्यवाद देते खुदा कि आप सिर्फ हमारी आवश्यकताओं को ही नहीं पूरा करते, पर आपने हमारे लिए कुछ अच्छी योजनाओं को बनाया है। आपने हमारे लिए कुछ ऐसी योजनाओं को बनाया है, ऐसी चीजों को आपने हमारे लिए रखा है प्रभु, जो कि हम सोच नहीं सकते, हमारी समझ से कहीं बाहर है, हमारी कल्पना से कहीं बाहर है। हम धन्यवाद देना चाहते उस अच्छी, उस बड़ी सोच के लिए खुदावन, जो कि आपने हमारे लिए रखी है, और हम चाहते खुदावन हमारी सहायता करें, ताकि जो योजना आपने हमारे लिए ठहराई है, हम उसमें चलने पाए, हम उस पर चलने पाए। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु इस समय प्रति एक जन के लिए जो कि आपके नाम से कहलाया जाता है प्रभु, चाहे वो जहां कहीं भी क्यों नहीं रहता, हर वो जन जो कि आपके नाम से कहलाता है। हम चाहते पिता परमेश्वर कि आप एक जन को बुद्धि दे और समझ दे पिता परमेश्वर, और अधीनता का आत्मा दे कि वो आपके साथ में, अधीनता के साथ में, कलीसिया के साथ में, अधीनता के साथ में वो चलने पाए, ताकि जो बड़ी योजनाएं आपने अपने लोगों के लिए ठहराई है वो उनके जीवन में पूरी होने पाए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन कि आप हमको एक नया नाम देने पर हैं और हमारी नई पहचान को लेकर के आने पर हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। एक एक जन के हृदय से बोले और बातचीत करें, और प्रभु हम चाहते हैं कि आप लोग के हृदय से बोले और बातचीत करें, ताकि कोई भी जन अपने कैंप से बाहर निकलने की कोशिश ना करें, दायरों को लांघने की कोशिश ना करें, पर हम पूरी अधीनता के साथ में, पूरी अधीनता के साथ में हम कैंप में ही रहने पाएं, ताकि प्रभु हम सुरक्षित रहने पाएं और आपकी बड़ी महिमा हमारे बीच में होने पाए। एक बार फिर से धन्यवाद पिछले पूरे साल के लिए, और प्रभु एक बार फिर से प्रार्थना करना चाहते इस आने वाले साल के लिए। हम चाहते हैं हमारे साथ में और पूरी कलीसिया के साथ में, अपने लोगों के साथ में आप रहने पाए, उनके उठने, उनके बैठने, उनके चलने, उनके फिरने, उनके आने, उनके जाने में, और जो कुछ भी वो करते हैं प्रभु आप उनके साथ ना करें, और आपकी इच्छा में और आपकी मर्जी में आपके लोग आगे की ओर बढ़ने पाए, और आपकी पहचान में वो और भी ज्यादा तब्दील होने पाए, और आपकी योजना जो आपने अपनी कलीसिया के लिए ठहराई है, आपकी भली भावनी और स्थिर इच्छा लोगों के जीवनों में पूरी होने पाए। सहायता करें हमारे पिता परमेश्वर, सहायता करें। देखें, संभालें, सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते। सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत
और पाकुर की रफाकत और शराकत हमें से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। Amen and amen. God bless you my dear friends. प्रभु आपको आशीष दे। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। God bless you.